साईं बाबा का नाम लेकर हम आज प्रश्नोपनिषद का पाठ करेंगे। इस उपनिषद में भी पहले शांति पाठ है और शांति पाठ में कहा गया है कि हम अपने कानों से शुभ वचन ही सुने, किसी की निंदा चुगली पाप की बात ना सुने, नेत्रों से सिर्फ अच्छी बातों का ही दर्शन करें, कल्याण का ही दर्शन करें, सदा भगवान की आराधना में लगे रहें तथा जो हमें उम्र मिले वह भगवान के काम आ सके, ना कि इसको भोग विलास में बिताया जाए। इस प्रकार से अपने व्यवहार के ऊपर शांति पाठ में बहुत एम्फेसिस दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, जोर दिया गया है कि व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए। कुछ गलत बोले नहीं, कुछ गलत सुने नहीं, कुछ गलत सोचे नहीं। 6 ऋषि पिपलाद ऋषि जी के पास आते हैं, आके कहते हैं कि आप हमें पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में ज्ञान दीजिए। पिपलाद ऋषि कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप 6 के 6 बहुत तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भी अगर आप ये ज्ञान मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं तब मैं आपसे कहूंगा कि पहले आप 1 साल के लिए मेरे आश्रम में रहकर और तपस्या कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और उसके बाद ही आप अपने प्रश्न पूछिए। अर्थात गुरु चाहता है कि शिक्षा देने से पहले वो सोच ले उसे कि उसका शिष्य उसे पता चल जाए कि उसका शिष्य एक स्तर तक, एक लेवल तक पहुंच चुका है, तभी वो उसको शिक्षा देगा। अन्यथा वो शिक्षा देने का जो गुरु का एफर्ट है वो बेकार जाता है, क्योंकि शिष्य उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर सकता। यही बात केना उपनिषद के अंदर भी आई थी। जब पिपलाद ऋषि जी ये कहते हैं कि आप 1 साल तक इधर रहकर तपस्या कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तो 6 के 6 ऋषि उसे मान जाते हैं। और जब 1 साल पूरा हो जाता है तब फिर वो बारी बारी से 6 ऋषि पिपलाद जी से अपने प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले कबंदी ऋषि जी ने पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न यह था कि जिससे ये संपूर्ण जीव अलग अलग रूपों में पैदा हुए हैं वो कौन है। तब पिपलाद ऋषि जी उत्तर देते हैं, प्रभु को जब सृष्टि पैदा करने की इच्छा हुई तो उन्होंने तप किया, उससे 2 शक्तियां निकली। एक का नाम रई शक्ति और दूसरी का नाम प्राण। रई शक्ति का मतलब है आकृति और प्राण का मतलब है चेतना। इन दोनों का जोड़ा पैदा हुआ तथा इन दोनों के संयोग से ही सारा जगत बना है। गीता के अंदर इसी बात को अलग ढंग से बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर ने प्रकृति और पुरुष को उत्पन्न किया और उन्होंने आगे सृष्टि बनाई। इस उपनिषद में इस प्रकार समझाते हैं कि जो प्राण है या चेतना है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य में चेतना शक्ति की प्रधानता है, अधिकता है, तथा चांद रई है क्योंकि इसमें स्थूल तत्वों को पुष्ट करने की ज्यादा ताकत है। ये दोनों ताकतें हर अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। 12 महीनों का काल ही परमेश्वर का स्वरूप है। अब इस जगत में संतान की इच्छा करने वाले ऋषि जो भोगों में आसक्त होकर यज्ञ करते हैं, दुखियों की सेवा करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, वह चंद्रलोक को जाते हैं तथा अच्छे कर्मों का फल भोगकर इस लोक में फिर वापस आ जाते हैं। इसके विपरीत जो भोगों को दुख का कारण समझकर विरक्त हो जाते हैं और प्रभु प्राप्ति के लिए निष्काम उपासना करते हैं, वह अंततः सूर्य लोक जाकर प्रभु को ही प्राप्त होते हैं।
जो लोग पहले कैटेगरी में हैं, अर्थात जो चंद्रलोक में जाते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्मों को करते हैं। वह पुत्र और कन्या रूप जोड़े को उत्पन्न कर कर प्रजा की वृद्धि करते हैं। परंतु इसके विपरीत, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जो प्रभु को नित्य निरंतर दिल में देखते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक मिलता है, दूसरों को वो नहीं मिलता। ब्रह्मलोक पाने के लिए जरूरी है कि हम अपना व्यवहार ठीक करें, अर्थात झूठ बोलना बंद कर दें, कुटिलता त्याग दें, अपना विकार रहित हो जाएं, तभी जाकर हम ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भार्गव ऋषि पिपलास जी से 3 बातें पूछते हैं। तो दूसरे प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला, प्राणियों को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं? इसके उत्तर में पिपलास ऋषि जी कहते हैं कि सबका आधार आकाश रूप देवता ही है, परंतु उससे पैदा होने वाले वायु, आग, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। इन्हीं से ये स्थूल शरीर बना है। अर्थात शरीर 5 महाभूतों का बना है: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी।